हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि सीबीएसई 12th परीक्षा पर जरूरी घोषणा होने वाली है और छात्रों को बहुत उम्मीद थी। इस पर एक दो दिन में फैसला हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि सीबीएसई क्लास 12th 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं। छात्रों को इसका जवाब पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल केंद्र सरकार सीबीएसई इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहती है। जैसे आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहती है। कक्षा 12वीं परीक्षा रद्द, सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन की मांग वाली याचिका पर तीसरी सुनवाई अब 3 जून को होगी। जैसे आप देख सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द की मांग वाली याचिका पर तीसरी सुनवाई अब 3 जून को होगी, जिसके बाद सरकार बोर्ड परीक्षा पर अपना फैसला सुना सकती है। जैसे आप देख सकते हैं कि सुनवाई के बाद सरकार बोर्ड परीक्षा पर अपना फैसला सुना सकती है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि वहीं दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज कोरोना के संक्रमण में आ गए हैं। वो अभी एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। सीबीएसई लेटेस्ट न्यूज लाइव अपडेट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री एम्स में भर्ती, छात्र कर रहे जल्द ठीक होने की कामना। जैसे आप देख सकते हैं कि छात्र ठीक होने की कामना कर रहे हैं शिक्षा मंत्री की। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल आज कोविड-19 से संबंधित परेशानी के चलते नई दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होने की कामना की जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर स्टूडेंट यह कामना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। देश भर के छात्र और अभिभावक उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं और आशावादी रहे। कुछ समाधान हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट में 12वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने वाली याचिका पर पहली सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वर की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा था आशावादी रहे, कुछ समाधान हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, अपडेट निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ समाधान हो सकता है। बिना परीक्षा कैसे बनेगा रिजल्ट? अभी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर परीक्षा नहीं होगी तो किस आधार पर बनेगा रिजल्ट और कैसा बनेगा। एडवोकेट ममता शर्मा द्वारा याचिका में केंद्र को सीबीएसई और सीआईसीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में अध्यक्ष ने कोर्ट नेशनल एग्जाम आयोजित कराने वाले अधिकारियों को विशिष्ट समय सीमा के भीतर ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी के आधार पर 12वीं के परिणाम घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। जैसे आप देख सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि कोर्ट ने नेशनल एग्जाम आयोजित करने वाले अधिकारियों को विशिष्ट समय सीमा के भीतर ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी के आधार पर 12वीं का परिणाम घोषित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को सलाह पिछले साल की नीति कर सकते हैं इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट की सलाह यह है कि पिछली तरह की नीति कर सकते हैं। 12वीं की परीक्षा रद्द करने की याचिका पर पहली सुनवाई केंद्र सरकार ने 12वीं की परीक्षा के लिए पिछली साल की नीति अपनाने की सलाह दी है। अगर केंद्र पॉलिसी लेने से पीछे हट रहा तो अगर कोर्ट को कारण बताना होगा और कोर्ट इसकी जांच करेगा। सीबीएसई एग्जाम के लिए डेट शीट, आप देख सकते हैं कि सीबीएसई एग्जाम की डेट शीट लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी नहीं की है। जैसे आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा था कि डेट शीट जारी हो गई है। आप देख सकते हैं कि 12वीं परीक्षा की डेट शीट जारी नहीं हुई है। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के आयोजन के संबंध में शिक्षा मंत्री की घोषणा के आधार पर बोर्ड द्वारा डेट शीट जारी करने की उम्मीद है। जैसे आप देख सकते हैं कि वो 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में शिक्षा मंत्री की घोषणा के आधार पर बोर्ड
द्वारा डेटशीट जारी करने की उम्मीद है। सरकार यह भी तय करेगी कि महामारी की स्थिति के बीच परीक्षा आयोजित की जाएंगी या नहीं। आप देख सकते हैं कि अभी अभी अपडेट निकल कर आई है, सरकार यह भी तय करेगी कि महामारी के बीच परीक्षा होंगी या नहीं। बोर्ड परीक्षा नई सूचना आज नहीं, इस तारीख को करें इंतजार। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा 2021 के फैसले की घोषणा 1 जून को किए जाने की संभावना नहीं है। आप देख सकते हैं अपडेट निकल कर आ रही है कि 1 जून 2021 के लिए की जाने वाली संभावना नहीं है। शिक्षा मंत्री अदालत के फैसले के बाद ही घोषणा कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री अदालत के फैसले यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद घोषणा कर सकते हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने के संबंध अगली सुनवाई 3 जून को होगी। ऐसे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि 12वीं की परीक्षा रद्द करने के संबंध में अगली सुनवाई 3 जून 2021 को होगी। विशेषज्ञों का क्या दावा है, परीक्षा कराना मुश्किल है या नहीं? अभी अपडेट निकल कर आ रही है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि परीक्षा कराना मुश्किल है कि नहीं। इस तरफ 12वीं बोर्ड परीक्षा पर फैसले के इंतजार है, वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि कोविड-19 के मद्देनजर इस समय बोर्ड एग्जाम आयोजित कराना मुश्किल है। कुछ कारण मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर के कारण छात्रों पर परीक्षा और मानसिक शारीरिक प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए ऐसे समय में बोर्ड परीक्षा आयोजित कराना असंभव नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि बोर्ड परीक्षा आयोजित कराना इस समय इस महामारी के बीच असंभव नहीं है। आप देख सकते हैं कि सीबीएसई अभी अभी अपडेट निकल कर आ रही है, सीबीएसई जुलाई अगस्त में हो सकते हैं एग्जाम। आप देख सकते हैं कि अगर जुलाई और अगस्त के बीच में हो सकते हैं एग्जाम। सीआईएसई के ये सुझाव। सीबीएसई ने सुझाव दिया कि सरकार 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच परीक्षा आयोजित करा सकती है। दूसरी नेशनल बोर्ड सीआईएससीई ने स्कूल के छात्र पिछली परीक्षाओं के फॉर्मेट प्री बोर्ड और पिछले 3 वर्षों के स्कोर समेत डेटा कलेक्ट करने को कहा है। आप देख सकते हैं अपडेट निकल कर आए प्री बोर्ड और आपके जो टेक्स्ट एक्टिविटी वगैरह के डेटा कलेक्ट करने को कहा है। स्कूलों को 7 जून तक इसे जमा करने को कहा है और इसको स्कूल में 7 जून तक जमा करने को कहा है। आपका वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।